अपनों ने जो कल है वो गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के ऊपर अपनों ने बात की थी। तो ये 2009 के एक्ट के तहत इसमें कौन सी धारा में ये बात लिखी हुई है? 12 फर्स्ट या 12 कै के अंदर गै में ये बात लिखी हुई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है यहाँ से। तो इसके बारे में अपनों ने मोटा मोटा देखा था, आज आपको उसमें डिटेल से मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ये जो प्रवेश प्रक्रिया है, आप यहाँ देखें, इसमें लिखा है एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 व राज्य नियम 2011 के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में संचालित एंट्री कक्षा तथा कक्षा 1 में उस छात्र में प्रविष्टित कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25% की सीमा तक, ये अपनों ने बात की 25% तक दुर्बल वर्ग और कौन सा है असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को निःशुल्क व पूर्व प्राथमिक शिक्षा PP3 एवं कक्षा 1 हेतु प्रवेश देना होगा। अध्ययनरत इसके लिए उन्हें निर्धारित टाइम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण कराना होगा। निःशुल्क एवं निःशुल्क सीट्स पर सशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं में से जो बालक बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या TC ले जा चुके हैं उनके नामों के पोर्टल से हटाया जाना अनिवार्य। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा 1 में क्रमोन्नत या नवीन प्रवेशित बालकों में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25% से अधिक नहीं हो। ये 25% सीटों पर ही है। किंतु ये एक जो बात मैंने आपको बताई थी, परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत जो निःशुल्क अध्ययनरत बालक हो उनको निष्कासित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो निःशुल्क व सशुल्क बालकों का अनुपात निम्नानुसार होगा। अपने को सशुल्क बालक नहीं देखना है, अपने को निःशुल्क का देखना है। तो निःशुल्क बालकों की संख्या यहाँ देखिए, यहाँ आपको लिखी हुई है कि समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालक PP3, फिर PP5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक प्लस नव प्रवेशित सशुल्क बालक, जो ये PP3 PP5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक, ये इसमें दो ही अब चल रहा है, एक तो PP3 और एक PP5 प्लस PP3 प्लस और PP, यानी कि 3 साल से बड़ा और 5 साल तक, ये तो है प्री प्राइमरी कक्षा, प्री प्राइमरी क्लास। और 5 उसके बाद 5 प्लस यानी कि 6 साल से लेके 7 साल का बच्चा है, उसका प्रवेश होगा कहाँ होगा? अब नई शिक्षा नीति में देखो 3 से 18 साल की है। तो अब जो पहली कक्षा प्राइमरी स्कूल से 1 से 5, उनमें जो पहली कक्षा में बच्चा है वो 6 साल से ऊपर और 7 साल से छोटा हो तो उसका पहली कक्षा में प्रवेश होगा। अगर कोई बच्चा 3 साल का है तो उसका प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश होगा 3 साल से ऊपर, 3 से 5 तक। ये अपना अब वो नई शिक्षा नीति में अपने देखेंगे, इसको और देखेंगे। प्रवेश के लिए पात्रता क्या है? अधिनियम RT अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार, कौन कौन से बालक का प्रवेश होगा? तो इसमें पहले ही लिखा हुआ है कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। अब कैचमेंट एरिया ये यहाँ दोबारा आप इसको समझ लो, कैचमेंट एरिया क्या है कि राज्य के RT नियम के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निकाय अथवा नगर निगम हो, नगर परिषद, नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है, यानी संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित हो। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय संबंधित वार्ड होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। समझ गए? किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय, ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। ये आपको मैंने पहले ही बता दी थी। मोटा मोटा वो उतना ही है, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। थोड़ी सी विस्तृत अपने देख लें, को रह गया हो तो, बाकी वो 1 पेज का काम है, उतना ही है, प्रश्न वहीं से आना है। बालक
दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त है कि कैचमेंट एरिया का हो, दूसरा हो कि दुर्बल वर्ग से और असुविधाग्रस्त समूह से हो। अब दुर्बल वर्ग कौन सा है? ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। अब 2.5 लाख या तो 2.5 लाख रुपए हो या उससे कम हो, ये अपनों ने कल देखा था, वो दुर्बल वर्ग में आएगा। असुविधाग्रस्त में कौन सा आएगा? अनुसूचित जाति के बालक। कौन कौन से बालक? अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथ बालक, HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशुल्क बालक जो निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा जो केंद्र सरकार के आर्ट एक्ट 2016 की धारा 2(r) से वर्णित सम्मिलित हो, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग के बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक नहीं हो। तो ये अपनों ने जो कल बात कर ली थी वो ये ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई BPL सूची। तो ये जो अपनों ने कल बात की थी वो ये मोटा मोटा आप उसी को याद करें। देखो प्रवेश के लिए इसमें बताया है कि प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधित पात्रता क्या होगी कि कक्षा का नाम प्री प्राइमरी कक्षा है 3 PP3+, यानी कि अगर PP प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश लेना है तो बालक की आयु 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम हो। अब 4 से तो क्या है कम होनी चाहिए और 3 से क्या है ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो उसका कौन सी कक्षा में प्रवेश होगा? प्री प्राइमरी कक्षा में PP3+ में, ठीक है। और पहली कक्षा यानी कि PP5+ लगाना है, यानी पहली कक्षा है 5 साल से ऊपर, तो उसके लिए आयु क्या होगी? उसके लिए आयु है 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। और इसकी गणना कैसे करेंगे कि बालक की कितनी आयु हो चुकी है? तो उसकी अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए। विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम आयु, जैसे ये पोर्टल बने होते हैं, अब कईयों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं पोर्टल काम नहीं कर रहा है, पोर्टल तो ख़राब है, वो तो यहीं बना दी और सरकार, तो वो क्या है उसकी गणना करने की तारीख होती है जिसमें इसमें अधिकतम आयु कब से गणना करेंगे? 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए इसकी। तो ये मोटी मोटी ये बात मैंने कल बताई थी आपको। वैसे तो या आप इसको देखो कि निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र, ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज क्या चाहिए? ये आयु में अस्पताल वो चाहिए, ये अस्पताल वाला नर्स लिख के दे दे या जो आंगनवाड़ी लिख दे, आधार कार्ड कोई भी दे दो। बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। इसके अलावा क्या है कि विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट, अब ये देखो ये देखो इसमें क्या लिखा है कि विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करते समय सूचना 50 जिलों के आधार पर भरी जाए, परंतु निःशुल्क प्रवेश 33 जिलों के अनुरूप ही होंगे। तो अब जो कई बच्चे उलझे हुए हैं कि सर वो 41 जिलों के अनुसार पर्सन आएंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं आएगा। अभी अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो 33 जिलों के हिसाब से आप याद करें। राजस्थान जी के वही है, कुछ 41 जिले वो 33 में से ही तो बने हैं, कुछ अलग नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं है और कुछ सही नहीं है। विद्यालय ये हो गया। उसके बाद प्रवेश हेतु टाइम फ्रेम, ये अपने काम का नहीं है। टाइम फ्रेम क्या है, इससे अपनों से कोई अभिभावक को क्या कार्य करना है ये अपने काम के नहीं है। गैर सरकारी विद्यालय क्या कार्य करेंगे ये भी अपना काम। विद्यालय व रिपोर्ट्स क्या है, आवेदन, लॉटरी प्रक्रिया है। अब जो ये रोस्टर प्रक्रिया मैंने बताई थी, ये है वो रोस्टर प्रक्रिया। प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया क्या है, वो यही है कि ये आपको मैंने बताया था कि दूसरा बच्चा तो पहला सामान्य होगा, दूसरा क्या होगा निःशुल्क बड़ा होगा, तीसरा चौथा सामान्य, फिर 5वां निःशुल्क। फिर मैंने बोला था 5 में 4 जोड़ते जाना तो 9वां हो गया, 9 में 4 जोड़ दो तो कितना आएगा 13वां हो गया। इस प्रकार 4 जोड़ते जाना। पहले दूसरा का ध्यान रखना, दूसरा बच्चा निःशुल्क होगा, फिर 5वां निःशुल्क है, उसके बाद में 4 जोड़ने। अगर 41 निःशुल्क प्रवेश, अब देखो 41 बच्चों के मैंने बताया था पर्सन आएगा तो यहीं से आएगा, 41 बच्चे हैं तो उसमें निःशुल्क प्रवेश कितनों का होगा? निःशुल्क प्रवेश 11 होगा वो। असामान्य कितना होगा? 30 होगा। इतनी चीज़ याद रखनी है, 11 और 30। अब 41 स्टाफ रूमों
प्रश्न आ गयो कि 41 पर आओगे तो प्रश्न इतना में ही आओगो ओ ही थाने मिलेगो कि 41 प्रश्न है, 41 बच्चा है, 41 स्टूडेंट है, 41 स्टूडेंट में से कितने का निःशुल्क होगा और कितने सामान्य होंगे। तो 11 तो निःशुल्क और 30 क्या है सामान्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगर डीप पेपर आएगा तो यही प्रश्न आएगा, नहीं तो वो 12 क्या गे वाला वो आ जाएगा। कौन सी धारा में फीस पुनर्भरण कौन सी का करेगी, सरकार करती है फीस पुनर्भरण, वो 12 क्या है दूसरी धारा है वो उसमें। बस इतना ही ध्यान रखना होता है। और ये लॉटरी की धारा क्या होता है, इसमें प्रवेश होता है, यानी कि वरीयता निर्धारित की जाती है। सबसे पहले वो अनाथ बालक या दिव्यांग बालक, वो इसमें सबसे उनको प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले। तो ये इतना ही है, मोटा मोटा इतना ही है। आप इतना ही याद रखें, जो मैंने कल परसों करवाया था वो उतना ही आप इसको ध्यान में रखें, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। धन्यवाद।